ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जिंग को देखते हैं जो अपने अडॉप्टेड ब्रदर से 3 साल के बाद मिलती है। उसको डर भी लग रहा था। वो जाओ को फ्लावर्स देती है। जाओ कहता है कि 3 साल पहले तुम भाग गई थी, इतना काफी नहीं था जो तुम अब ये सब भी करने लगी। जिंग सोचती है कि जब वो छोटी थी तभी जाओ उसको इटली लेकर चला गया था। वो एक माफिया था और किसी का काम तमाम करने से पहले एक बार भी सोचना जरूरी नहीं समझता था। मैंने भी ये सब देखा था, तब मैं बहुत डर भी गई थी, लेकिन उसके बाद ऐसा कभी घर में नहीं हुआ। जाओ पूछता है कि इन 3 सालों तक तुम खुश तो थी ना। जिंग को याद आता है कि उसकी मॉम उसको नहीं बल्कि यूतोंग को ज्यादा प्यार करती है, जिसको ये लोग ऑर्फनेज से लेकर आए थे। जिंग को महसूस कराया जाता था कि वो कितनी यूजलेस है। इवन यूतोंग ने जिंग का एक्सीडेंट भी करवाया था, लेकिन ये सब जिंग अपने भाई को नहीं बता सकती थी। इसलिए वो कहती कि मैं ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छे से मुझे ट्रीट करती है। और कहते कि अच्छा, तो फिर वो वेडिंग ड्रेस तुमने क्यों लिया था। जिंग को याद आता है कि वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करने गई थी, लेकिन वहाँ पर उसको एक वीडियो मिलता है जिसमें लैन जो कि उसका फियांसे होता है और यूतोंग जो कि उसकी स्टेप सिस्टर होती है बहुत क्लोज थे। इसीलिए गुस्से में आकर उसने वो ड्रेस फाड़ दिया था। एम्प्लॉय कहती कि आपको पेमेंट करना होगा, तब जाके जिंग ने जाओ का दिया हुआ कार्ड यूज किया था। जाओ कहता कि क्या तुम शादी करने वाली हो। जिंग मना कर देती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी घर आ जाता है। जिंग सोचती है कि जाओ ने मुझे ढूंढा कैसे। तभी असिस्टेंट कहता है कि वो आपने कार्ड यूज किया तो आपकी लोकेशन के बारे में वो उसने पता लगा लिया। जिंग भागते हुए जाओ के पास आती है और सोचती है कि अब मैं कोई गलती नहीं कर सकती। घर में आते ही जिंग अपने स्लीपर जाओ को देती है, लेकिन जाओ की नजर मैन स्लीपर पर थी, जिनको वो बाहर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली हांगकांग की रिचेस्ट फैमिली में से एक है, फिर भी इतना छोटा घर क्यों दिया है तुम्हें। जिंग सोचती है कि ब्रदर को पता ना चल जाए कि ये प्रॉपर्टी मुझे लेन ने इसलिए दी है क्योंकि यूतंग की कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो याद करती है कि लेन उससे कहता है कि यूतंग तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें ये अपार्टमेंट दे रहा हूँ कंपनसेट के लिए। जाओ जिंग को बोलता है कि सब ठीक तो है ना। जिंग झूठ बोल रही थी। जाओ कहता कि मुझे सच सुनना है। जिंग कहती कि नहीं, ये घर अच्छा है, मुझे पसंद भी है। जाओ जिंग को हक कर लेता है और कहता है कि अब मेरी परमिशन के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती हो। वैसे भी मॉम तुम्हें बहुत मिस करती है। बाद में जाओ सावर ले रहा था और जिंग को बार बार लेन कॉल कर रहा था। यूतोंग बीमार थी, इसलिए लेन कह रहा था कि हम शादी को पोस्टपोन कर देते हैं। जिंग कहती है कि यूतोंग को जेल में होना चाहिए। ये सुनते ही लेन को गुस्सा आ जाता है कि ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो, उसने एक्सीडेंट जानकर नहीं किया है। जिंग कहती है कि वेडिंग पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल ही कर देते हैं ना। लेन पूछता है कि तुम ये अफोर्ड कर पाओगी। जिंग कहती कि ऑफ कोर्स तुमसे बेटर मिल जाएगा मुझे। जाने वाली थी तभी वो जो से टकरा जाती है, जिसको देख के वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर बाहर से आवाज आती कि मुझे पता है कि तुम घर पर हो, डोर ओपन करो। जाओ कहता है कि अब ये कौन है। जिंग कहती है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, चले जाओ यहाँ से। लेकिन इतना बेशरम था, वो कहता है कि यूतोंग के लिए तुमने उस डॉक्टर से बात की। यूतोंग एक बार ठीक हो जाए फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जो सुनकर जिंग को तो हंसी आने लगती है। मैंने अपने एक बंदे को भी लाया था जो डोर ओपन करने वाला था। जिंग कहती है कि तुम ये गलत कर रहे हो। जिंग कहता है कि हम हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं, इसमें क्या इलीगल हो गया। तभी वो घर के अंदर आ जाता है और जाओ को भी देख लेता है। वो चिल्लाकर कहता है कि तुम जानकर इस लड़के के साथ हो ना, मुझे जेलस करने के लिए। फिर क्या था, जाओ तो लेन की पिटाई कर देता है। जिंग कहती कि यहाँ से निकल जाओ। लेन भाग जाता है। जैसे ही वो नीचे आता है उसका असिस्टेंट कहता है कि क्या जिंग ने आपकी पिटाई कर दी। लेन कुछ नहीं बताता। असिस्टेंट कहता है कि आपकी मॉम बहुत गुस्से में है, वो इस एंगेजमेंट को तोड़ना नहीं चाहती है और कहते हैं कि ऐसा ना हो कि जिंग मैडम किसी और से शादी कर ले। लेन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो यूतोंग से जलती है, इसीलिए अपने फेक बॉयफ्रेंड के साथ थी। वैसे मुझे उस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इधर जाओ मुंह फुलाकर कहता है कि तुम लेन को मुझसे बचा रही थी क्या। जिंग कहती कि नहीं, मैं तो आपको बचा रही थी। ये हांगकांग है, आप यहाँ पर ऐसे किसी को मार नहीं सकते हो। जाओ कहता है कि भला मैंने किसी को कब मारा, वो तो इनोसेंट बन गया था। जिंग को सब याद आता है कि जाओ कितना ज्यादा डेंजरस है। जाओ कहता है कि तुम कहती हो तो मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, लेकिन उस लेन से आज के बाद तुम नहीं मिलोगी, ये शादी भी नहीं होगी। जिंग को तो हाँ ही कहना था। फिर वो बात पलटने के लिए कहती है कि मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, आप ट्राई करना चाहोगे। जाओ कहता है कि लगता है अब तुम बड़ी हो गई हो। जिंग कहती कि और नहीं तो क्या, मैं बहुत टाइम से इंडिपेंडेंट ही रह रही हूँ। जाओ तो खुश हो जाता है। बाद में जाओ जिंग को एक वीकेंड विला में लेकर आता है जो बहुत ही ज्यादा बड़ा और प्रीटी था। जाओ कहता है कि ये तुम्हारा है, जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है कि क्या। कहता है कि हाँ, जब तुम छोटी थी तो कहा था ना कि तुम्हें ऐसा घर चाहिए जहाँ से माउंटेन और वाटर दोनों दिखते हो। जिंग पूछती कि आपको अभी तक ये याद है। जाओ कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी एक भी बात कैसे भूल सकता हूँ। दूसरी तरफ लेन हॉस्पिटल आता है। यूतोंग कहती कि तुम्हारे फेस पर क्या हुआ है।
अब लेन अपनी इंसल्ट थोड़ी ना करवा सकता था, इसीलिए कहते कि मैं गिर गया था। यूतोंग पूछती कि जिंग मान गई क्या डॉक्टर यानली से मेरा ट्रीटमेंट करवाने के लिए। लेन मना कर देता है और कहता है लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यूतोंग मासूम बनकर कहती कि जिंग मुझे लाइक नहीं करती, इसीलिए वो मेरी हेल्प नहीं कर रही है। मॉम कहती कि तुम मेरी असली बेटी नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। रुको, मैं ही जिंग से बात करती हूँ, फिर वो मना नहीं कर पाएगी। मॉम जिंग को कॉल करती है। जिंग कॉल उठाकर कहती कि क्या हुआ। मॉम चिल्लाकर कहती कि मैंने सुना है कि तुमने यूतोंग की हेल्प करने से मना कर दिया है। क्या तुम्हें इतनी ज्यादा जलन होती है उससे? तुम तो डॉक्टर यानली को जानती हो ना। जिंग कहती कि वही है जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था। मॉम कहती कि वो सब गलती से हुआ था, तुमने डॉक्टर यानली को कॉल नहीं किया तो मैं तुम्हारे सभी कार्ड बंद करवा दूंगी। जिंग कहती कि ठीक है, जो करना है वो करो। तभी जाओ आकर कहता कि क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो? जिंग कुछ भी नहीं कहती। जाओ कहता है कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। इधर मॉम कहती कि जिंग के कार्ड मैंने बंद करवा दिए हैं, अब तो तुम्हारी हेल्प करेगी ही। एडी कहता है कि आपने जिंग को वापस फैमिली में आने ही क्यों दिया, वो इस लायक नहीं है। इधर घर पर आके जाओ कहता है कि इस 3 साल में जिंग के साथ क्या हुआ है, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब कुछ पता लगाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लेन अपनी मॉम के सामने था। मॉम कहती कि यू तुम रियल बेटी नहीं है लियांग फैमिली की, तुम मुझसे दूर रहो। लेन कहता है लेकिन हम दोनों प्यार करते हैं। उसकी मॉम कहती कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फायदा जिंग से ही दिख रहा है, वही रियल बेटी है, इसीलिए उसके पास जाओ क्योंकि उसके पास जो है वो तुम्हें मिल सकता है। वैसे भी यूतोंग मुझे तो इनोसेंट नहीं लगती। वैसे पता है रैन फैमिली हांगकांग आई है और मिस्टर पई की पार्टी में भी वो आने वाले हैं। अगर तुमने ये डील कर ली तो फिर तुम किसी से भी शादी कर सकते हो। जिंग अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी इधर, वो बार बार जाओ के बारे में ही सोच रही थी। तो मिमी कहती कि कहाँ खोई हुई हो। जिंग पूछती कि मैं किसी को देख के नर्वस और फिर एक्साइटेड दोनों ही हो जाती हूँ। मिनी कहती कि यार तुम उसे लाइक करती हो। जिंग सोचती कि ऐसा नहीं हो सकता है। मिनी कहती कि कहीं तुम उस कमीने लेन की बात तो नहीं कर रही हो ना। जिंग कहती कि नहीं, वो तो पास्ट है मेरा। मिनी कहती कि फिर ठीक है, उसके अलावा किसी को भी तुम लाइक कर सकती हो। इधर कार में असिस्टेंट सब बता रहा होता है कि 3 साल पहले जिंग अपनी फैमिली में गई, लेकिन उसको कोई भी लाइक नहीं करता है। इवन जो अडॉप्टेड डॉटर है उसकी ज्यादा वैल्यू है। यूतोंग ने मैडम का एक्सीडेंट भी करवाया था, मैडम बच गई थी और जिस अपार्टमेंट में वो रहती है वो कंपनसेशन था उस एक्सीडेंट के बदले। लियांग फैमिली और की फैमिली दोनों ही क्लोज है, इसीलिए लेन और जिंग की शादी होने वाली थी, लेकिन लेन का दिल यूतोंग के पास है, इसीलिए मैडम ने शादी करने से मना कर दिया। हॉस्पिटल में इधर हम डॉक्टर यानली को देखते हैं जिसके आगे पीछे बहुत सारे डॉक्टर थे। तभी उसे मैसेज आता है और जिंग चली जाती है। वो यानली को देखकर खुश हो जाती है कि आप यहाँ पर कब आए। यानली कहते कि पता है जाओ कितना गुस्से में रहता था जब तुम नहीं थी। तो जिंग कहती कि मेरे बिना भी जाओ गुस्से में ही रहता है। जाओ खुद की ही बुराई सुन रहा था। बाद में वो लेन का नंबर जिंग के फ़ोन में ब्लॉक कर देता है और कहता है कि इससे आज के बाद तुम कभी नहीं मिलोगे और अपनी फैमिली से भी दूर रहना। जाओ को मिस्टर पई की पार्टी में जाना था। वो यानली को कहता है कि तुम जिंग को लेकर अंदर जाओ, मैं प्राइवेट मीटिंग में जा रहा हूँ। यानली कहता है कि ठीक है। जाओ उसको खतरनाक तरीके से देख रहा था। यानली कहता है कि मैं ख्याल रखने वाला हूँ यार, इतना क्यों घूर रहे हो। फिर वो जिंग को खाना बता के वॉशरूम चला जाता है। जिंग तो खाने पर टूट पड़ती है। तभी उसको मिमी भी मिलती है जो कहती कि तुम किसके साथ आई हो और ये क्या ड्रेस पहना है, कुछ अच्छा पहन के आती ना, कहीं तुम लेन के साथ तो नहीं आई हो ना। जिंग कहती है कि उसकी तो मैं शकल भी ना देखूं। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और पूछती है कि तुमको किसने इन्वाइट कर दिया और ऐसी ड्रेस में आई हो, क्या लियांग फैमिली के पास पैसे नहीं है? वैसे भी यहाँ जितना अच्छा खाना होगा वो तुम्हारे घर पर नहीं मिलने वाला। मिमी कहती कि पहले अपने आप को देख लो, तुमने जो ड्रेस पहनी है वो भी रेंटेड ही लग रही है। तो लड़की कहती कि ये मेरे भाई की बर्थडे पार्टी है और ये ड्रेस मेरी ही है। जिंग कहती है कि अगर पता चल गया ना कि मैं किसके साथ आई हूँ तो तुम डर जाओगी बेटा। वो लड़की कहती कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे पास इन्विटेशन कार्ड भी नहीं है। अभी यहाँ पर एक बंदा आकर पूछता है कि क्या हो रहा है। वो लड़की कहती है कि इसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है फिर भी आ गई है। वो बंदा लेन से कहता है कि ये तो तुम्हारी फियांसी है ना, फिर भी कैसे नॉर्मल कपड़े पहने हैं। लेन कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे है। वो लड़का कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, वैसे भी तुम अपनी फैमिली को एम्बैरेस ही कर रही हो। उस लड़की को भी हंसी आ जाती है कि देखा कोई तुम्हें लाइक नहीं करता, बेटर होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। लेन कहता है कि तुम डॉक्टर यानली का नंबर मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें बचा लूंगा। हंसी ही आ जाती है। वो लड़की कहती कि तुम्हें तो जलन होती होगी ना यूतोंग से, होनी भी चाहिए ना, क्योंकि लियांग फैमिली यूतोंग को स्पेशल ट्रीटमेंट देती है जो कि तुम्हें कभी नहीं मिला। जिंग कहती कि एक बार मैं फिर याद दिलवा दूं, तो मैं हूँ जिसने तुम्हें छोड़ दिया है और मेरा तुम्हारे साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं है, मुझसे दूर ही रहो। जो सुनकर लेन को तो गुस्सा आ रहा था। वो लड़की कहती है कि अब की फैमिली से भी पंगा ले रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते पर रहने के दिन आ जाए। मिमी कहती है कि लियांग और की फैमिली के बिना भी जिंग अच्छी लाइफ जी सकती है। वो लड़की मिमी को धक्का दे देती है। फिर क्या था, जिंग ने भी उस लड़की का गाल लाल कर दिया था।
वो कहती कि तुमने मुझे मारा। जिंग कहती कि हाँ, क्योंकि तुमने भी मिमी को टच किया ना। वो बंदा जिंग को हिट करने वाला था, लेकिन यानली उसका हाथ पकड़ लेता है और जिंग उस बंदे को पीट देती है। लेन जिंग का हाथ पकड़कर कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन यानली ने लेन का हाथ पकड़ लिया था। लेन कहता है कि तुम तो वही डॉक्टर हो ना। यानली कहता है कि जिंग मेरे अलावा किसी के भी साथ नहीं जाएगी। वो लेन को सुनाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर पई अपनी तारीफ कर रहे होते हैं, तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि आपकी सिस्टर ने लियांग फैमिली की रियल डॉटर के साथ लड़ाई कर ली है। ये सुनते ही जाओ जाने लगा था। मिस्टर पई कहते हैं कि हमें पहले डील कर लेनी चाहिए। जाओ कहता है कि पहले अपनी बहन को ठीक से बात करना सिखाओ। मिस्टर पई कहते हैं कि कुछ तो जाओ और जिंग में चल रहा है। होटल के बाहर आकर जाओ कार में आता है। लेन सब देख रहा था, सोचता है कि फिर से ये तो वही मैन है, इसके बारे में कुछ पता चला क्या। असिस्टेंट कहता है कि इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। लेन कहता है कि ये वीआईपी लगता है। जाओ भी लेन को देखता है और फिर जिंग से पूछता है कि तुम्हें परेशान किया क्या उन लोगों ने। जिंग कहती कि नहीं, मैंने धुलाई कर दी थी। यानली कहता है कि मैं था तो जिंग के साथ, उसे कैसे कुछ भी होने दे सकता हूँ। जिंग सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जाओ उसकी हेल्प करना कभी नहीं छोड़ता। बाद में ये लोग घर आते हैं और खाना खा रहे थे। यानली कहता है कि जिंग अब तुम छोटी नहीं रही, मैनर्स के साथ खाना सीखो। जाओ यानली को घूरने लगता है और कहता है कि जिंग को जैसे खाना खाना होगा वो वैसे ही खाएगी। यानली कहता है कि ये सही है, अभी से तुम केयर कर रहे हो इतनी जिंग की, तो अपनी वाइफ की कितनी करोगे। वैसे भी तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जिंग सोचती है कि 33 साल का हो गया जाओ, अब तो वो शादी कर ही लेगा। यानली कहता है कि तुम्हें कोई पसंद है क्या। जिंग सोचती है कि मैं ब्रो को लाइक नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो रूम में जाकर भी जाओ के बारे में ही सोच रही थी। वो सोचती है कि मैं बार बार जाओ से अट्रैक्ट हो रही हूँ, वैसे मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन हम दोनों में ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए मैं जाओ की गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। लेकिन क्या ये पॉसिबल है। अब तो वो रोने भी लगी थी। तभी जाओ मिल्क लेकर आता है और पूछता है कि अब क्या हो गया, तुम क्यों सैड हो। जिंग कहती कि कुछ नहीं, मेरी आंखों में कुछ चला गया था। वो कहता कि ठीक है। वो करीब आने लगा था। जिंग कहती कि अब मैं सो जाती हूँ। जाओ रूम से चला जाता है। जिंग सोचती है कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही नहीं है, मुझे जो से अब थोड़ा दूर ही रहना होगा। नेक्स्ट डे फिर से लेन यूतोंग से मिलने के लिए आता है। तभी मोम पूछती है कि मैंने सुना था कि कल मिस्टर पई की बर्थडे पार्टी में वो डॉक्टर भी आया था, क्या तुमने उससे बात की। एडी कहता है कि वो डॉक्टर तो जिंग के साथ में था और उन दोनों ने हम दोनों की मिलकर इंसल्ट भी की। मोम कहती कि ऐसा कैसे कर सकती है जिंग, आजकल वो ज्यादा ही एटीट्यूड में आ गई है। यूतोंग कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उस घर में रहना है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। एडी कहता है कि हाँ, वहाँ तो माउंटेन और वाटर दोनों हैं। लेन कहता है कि मैं एक घर खरीद लेता हूँ, तुम ज्यादा दिन हॉस्पिटल में नहीं रहने वाले। जिसके बाद लेन और उसका असिस्टेंट जिंग के घर के बाहर थे। लेन पूछता है कि कुछ पता चला ये घर किसका है। असिस्टेंट कहता है कि नहीं, मैंने प्रॉपर्टी डीलर से भी बात की, लेकिन उसने नाम नहीं बताया और कहा कि यहाँ जितने भी घर हैं वो किसी एक ही लड़की के नाम पर है। वो लोग ना तो घर को सेल करना चाहते और ना ही रेंट पर देना चाहते हैं। उसने ये घर 300 मिलियन में खरीदा है, लगता है कुछ ज़्यादा ही रिच है। तभी एक कार आ रही थी। असिस्टेंट उस कार को रोक लेता है। उसमें जिंग होती है। लेन पूछता है कि तुम यहाँ कैसे हैं। एडी कहता है कि कहीं किसी रिच मैन को फंसा नहीं लिया है तुमने, उससे मिलने आई होगी ना यहाँ पर। जिंग कहती कि अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एडी कहता है कि मैंने गलत क्या कहा, तुमने सुगर डैडी को फंसा लिया होगा। लेन कहता है कि हाँ, तुम कितने मैन के साथ नजर आ चुकी हो, फिर समझाने की क्या जरूरत है। ये सब जाओ देख रहा था कैमरा किट के थ्रू। आपका असिस्टेंट माफी मांगने लगता है कि इन लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहिए था, आपको हो तो बॉडीगार्ड को भेजता हूँ मैं। जाओ कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि हांगकांग में लेन की फैमिली का नाम है, उसके पास बहुत पैसे भी है। जाओ कहता है कि इतने सालों तक जिंग के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद जिंग को ही सेल्फ डिफेंस करना होगा। जिंग बाहर आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लेन कहता है कि ये प्लेस यूतोंग को बहुत पसंद आई है, लेकिन उसके ऑनर के बारे में पता नहीं है। तुम तो जानती हो ना, तो फिर उससे बात करो, मुझे यहाँ पर एक घर लेना है। जो सुनकर जिंग को हंसी आ जाती है कि फिर से यूतोंग, और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर घर कभी भी नहीं मिलेगा। लेन कहता है कि तुम बात करोगी ना ऑनर से। जिंग मना कर देती है। यूतोंग जैसी लड़की यहाँ पर नहीं रह सकती है। लेन कहता है कि तुम भी तो कितने सारे बॉयफ्रेंड बना रही हो, तुम यहाँ पर रह सकती हो, फिर यूतोंग क्यों नहीं। वो तुमसे तो बेटर ही है, मैं क्लास देखता हूँ, तुम जैसी लड़की नहीं जो कहीं भी मुंह मारे। जो सुनकर जिंग उसे एक थप्पड़ मार देती है। एडी आता है और उसको भी पता चल जाता है कि अब जिंग किसी की सुनने नहीं वाली है। दोनों तो देखते ही रह गए थे। जाओ को तो बहुत मजा आ रहा था कि अब तुम मेरी लग रही हो। असिस्टेंट कहता है कि मैडम ने बचपन से ही देखा है कि आप कितने डेंजरस हो, तो फिर वो भी आपके जैसी होगी ना।
जिसके बाद जिंग ऑफिस में थी तभी उससे मिलने के लिए मिस्टर पई आते हैं। जिंग पूछती है कि आपको क्या काम है मुझसे। मिस्टर पई कहते हैं कि वो मेरी बहन ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया था ना, तो माफी मांगने आया हूँ। इवन कि वो एक रिंग भी देते हैं। जिंग कहती कि और कुछ। वो कहते कि मुझे मिस्टर जाओ के साथ बिजनेस करना है, लेकिन उसने आपकी वजह से मना कर दिया, इसीलिए आप क्या मिस्टर जाओ से बात कर सकती हो। जिंग कहती है कि जाओ मेरी बात नहीं सुनेगा क्योंकि वो डील मेरे कहने पर नहीं करता है। अब तो मिस्टर पई उसे मस्का लगाने लगे थे। जिंग कहती कि ठीक है, मैं बात करती हूँ। वो कॉल करती है जाओ को और उस डील के बारे में पूछती है। जाओ कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए तुम अपना काम करो। मिस्टर पई की तो बड़ी इंसल्ट हो जाती है। जिंग कहती कि आप ये रिंग भी लेकर जाइए, लेकिन मिस्टर पई मना कर देता है कि गिफ्ट हम कभी भी वापस नहीं लेते हैं। जिंग सोचती है कि मिस्टर पई पागल हो चुके हैं जो जाओ के पीछे पड़े हैं। तभी यहाँ पर मिनी आती है कि मैंने सुना है कि लेन हांगकांग में ऐसा घर ढूंढ रहा है जहाँ से माउंटेन और वाटर दोनों ही दिखे। जिंग कहती कि हाँ, ऐसा घर उसको कभी नहीं मिलेगा। मिमी पूछती है कि क्यों। जिंग कहती है क्योंकि वो सभी घर मेरे नाम पर है। मिनी तो हैरान हो चुकी थी कि तुम्हारा ब्रो इतना रिच है तो तुम्हें मुझे पार्टी देनी चाहिए, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। जिंग कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगी। तभी यहाँ पर जाओ आ जाता है। मिमी कहती है कि तुम्हारा भाई तो बहुत ही हैंडसम है। जाओ कहता है कि तुम जिंग की बेस्ट फ्रेंड हो ना। मिमी कहती है कि आपको कैसे पता। जाओ कहता है कि मैंने सब पता लगा लिया था इसीलिए। मिनी जाओ से डरकर चली जाती है। जाओ उस रिंग को देख लेता है। जिंग रिंग देने वाली थी तभी जाओ पूछता है कि ये रिंग कहाँ से आई। जिंग कहती है कि मिस्टर पई आए थे, उसने ही ये रिंग दी, लेकिन मैंने तो मना कर दिया था। जाओ कहता है कि रिंग क्यों दी है तुम्हें। वो कहती है कि वो आपसे डील करना चाहता था, इसीलिए यहाँ पर आया था। जाओ उस रिंग को डस्टबिन में फेंक देता है। जिंग तो डर गई थी। वो कहती है कि मैंने मिस्टर पई को मना कर दिया है कि मुझसे आगे से ना मिलना है। जाओ कहता है कि आज के बाद तुम किसी भी मैन से गिफ्ट नहीं लोगी। जिंग को तो हाँ कहना ही पड़ता है। बाद में जाओ और जिंग रेस्टोरेंट जाते हैं। जिंग कहती है कि मैं मिनी के साथ हॉटपॉट में जाने वाली थी, लेकिन जाओ मना कर देता है। वो पूछती है कि क्यों। मिमी को तो मैंने प्रॉमिस किया था। जाओ कहता है कि बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है, जो भी खाना है वो घर पर बना दूंगा। तो सुनकर जिंग खुश हो जाती है। जाओ कहता है कि मॉम तुम्हें बहुत मिस करती है, तो हमें वापस इटली जाना होगा। जिंग तो हैरान हो गई थी। जाओ कहता है कि तुम्हें यहीं रहना है क्या। बाद में ये दोनों लिफ्ट में आते हैं। बहुत सारे लोग आने के बाद वो दोनों क्लोज आने लगे थे। जिंग को जाओ से अट्रैक्शन हो रही थी। वो सोचती है कि जाओ मेरे भाई जैसा है, इसीलिए मुझे दूर ही रहना है। सभी लिफ्ट से बाहर आ रहे थे तभी लेन इन दोनों को देख लेता है। वो कहता है कि इसीलिए मुझसे शादी नहीं करनी है क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं। लेन तो उस पर गुस्सा करने लगा था। जिंग कहती है कि तुम्हें खुद को भी देख लेना चाहिए, यूं तुम के आगे पीछे घूमते रहते हो, उसका क्या। लेन जाओ को पहचान जाता है कि ये तो जिंग के घर में भी था। यहाँ जाओ ने लेन की हालत खराब कर दी थी। वो किसी को कॉल करके कहता है कि जल्दी यहाँ पर आ जाओ। नेक्स्ट डे जिंग जाओ की यादों में खोई हुई थी। तभी मिमी आकर कहती कि क्या सोच रही हो। जिंग कहती कि कुछ भी तो नहीं। मिमी कहती कि फिर तुम ब्लश क्यों कर रही हो, कहीं किसी से प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें। जिंग मना कर देती है। मिमी कहती कि देखो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझसे कुछ छुपाना मत। जिंग कहती कि हाँ मैं किसी को लाइक करती हूँ, लेकिन मैं उसको ये बात नहीं बता सकती हूँ। मिमी कहती कि वो मैन हैंडसम बॉय है ना। जिंग कहती कि हाँ। मिमी कहती कि ठीक है, फिर आज हम बार में चलेंगे। जिसके बाद जिंग घर पर आकर एक आदमी से पूछती कि जाओ कहाँ पर है। वो सर्वेंट बताता है कि बोस तो बाहर गए हैं। नेक्स्ट दिन में हम जाओ को देखते जो अपने फ्रेंड के साथ था। इधर जिंग चुपचाप से भाग रही थी तभी वही सर्वेंट आता है। जाओ का वीडियो कॉल स्टार्ट था। वो पूछता है कि कहाँ जा रही हो। जिंग कहती कि वो मैं मम्मी के साथ पार्क में जा रही हूँ, मेरा मूड अच्छा करने के लिए, वहाँ पर सारी लड़कियां हैं। वो कहता है कि ठीक है, मुझे एड्रेस भेज देना, मैं लेने आ जाऊंगा। फ्रेंड कहता है कि किससे बात कर रहे हो। जाओ कहता है कि मेरी यंग सिस्टर है जो मुझे अभी मिली है, वो बचपन से ही शैतानी करती आ रही है। फ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी कर लूं। जाओ तो उसे घूरने लगा था। फ्रेंड कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। इधर बार में जिंग ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी। जाओ उसको कॉल किया जा रहा था लेकिन जिंग नहीं उठाती है। बाद में वो बाहर जा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ तभी जाओ मिलता है। जाओ कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो जिंग को उठा लेता है। वो जिंग को घर लेकर आता है और क्लोज करके किस करने लगा था। जिंग सोचती है कि हम दोनों का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। जाओ को याद आता है कि जैसे ही उसको पता चला था कि जिंग ने वेडिंग ड्रेस लिया है कार्ड से, तो वो डर चुका था कि कहीं जिंग उससे दूर ना हो जाए। जाओ कहता है कि अब कभी मुझसे दूर मत जाना। जिंग कहती कि ठीक है। जाओ सोचता है कि मुझे कंट्रोल में रहना चाहिए। वो जिंग को उठाकर रूम में लाता है। मॉर्निंग में जिंग को सब याद आ रहा था कि कैसे जाओ उसके क्लोज आ गया था। जिंग सोचती है कि अब मैं कैसे जाओ का सामना करूंगी। तभी जाओ आता है। जिंग कहती कि मैं सावर लेकर आती हूँ। जाओ बाहर आता है तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि जिंग की फैमिली आपसे डील करना चाहती है। वैसे जिंग के मॉम डैड ने कभी उसको प्यार नहीं दिया जो मैडम को मिलना चाहिए था। जाओ कहता है कि जिसने जिंग को परेशान किया है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। जिंग ने मुझे क्राइम करने से मना किया है, वरना अभी तक तो मैं सबको बर्बाद कर चुका होता। इधर लेन सोच रहा था कि जिंग को ऐसा कौन सा बॉयफ्रेंड है जो इतना रिच है।
वो कॉल करके कहता है कि मुझे जो घर चाहिए उसके बारे में कुछ पता चला। सामने वाला कहता है कि नहीं, वो कोई भी प्रॉपर्टी किसी को नहीं देना चाहते हैं। लेन की मॉम आकर कहती है कि मैंने तुम्हें छोटा सा काम दिया था, वो अभी तक नहीं हुआ तुमसे। यूतोंग के चक्कर से बाहर आओ, तब तो कुछ काम करोगे ना। लेन कहता है कि यूतोंग इनोसेंट है, आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हो। मॉम कहती कि जिंग जैसी यूतोंग कभी नहीं हो सकती है। वैसे मुझे लगता है कि यूतोंग से मिलना होगा। वैसे तुम्हें पता नहीं होगा, जिंग जिस कंपनी में जॉब करती है उस कंपनी की वो बिगेस्ट शेयर होल्डर भी है। किसी को ये पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ऐसे ही सब जीता जाता है। जिंग अच्छा कर रही है। मॉम लेन का मजाक बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। लेन कहता है कि जिंग, अब तो मुझे तुमसे मिलना ही होगा। इधर जिंग जा रही थी। जाओ कहता है कि ब्रेकफास्ट करना नहीं है क्या। वो जिंग को टेबल पर लाता है। वो जिंग के नेक पर लवबर्ड देखता है और पूछता है कि ये कैसे हुआ। जिंग को कल रात का फिर से सब याद आ जाता है, लेकिन वो बहाना बना देती कि मस्कीटो मेरे रूम में थे। ब्रेकफास्ट के बाद जिंग जा रही थी। जाओ से अपने क्लोज करके पूछते है कि तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ है। जिंग सोचती है कि ये कट इसने ही दिया है और देखो कैसे सवाल भी पूछ रहा है। और लिप बाम जिंग को लगाने लगा था। जिंग शर्माते हुए कहती कि अब मैं ऑफिस चलती हूँ। यानली कहता है कि जिंग का फेस इतना रेड क्यों था। जाओ कहता है कि तुम जिंग की चेयर पर बैठे हो, कहीं और जाकर बैठो हो। यानली सोचता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। जाओ पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यानली कहता है कि वो यूतोंग की सर्जरी के लिए उसकी फैमिली बार बार मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जाओ कहता है कि तुम उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे। इधर हॉस्पिटल में मॉम एडी से पूछती है कि तुमने डॉक्टर यानली से बात की क्या। यूतोंग की हालत खराब हो रही है और उसका जल्दी ट्रीटमेंट होना जरूरी है। यूतोंग कहती कि उस पार्टी में आपने डॉक्टर यानली और जिंग को एक साथ देखा था ना, तो आप फिर से जिंग से बात करो ना। मॉम कहती कि मुझे नहीं लगता कि जिंग हमारी हेल्प करेगी, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। एडी कहता है कि उसके सभी कार्ड भी बंद करवा दिए हैं, फिर भी वो एक बार भी मिलने नहीं आई है। तभी यहाँ पर लैन की मॉम आ जाती है और कहती है कि आपको क्या नहीं पता है कि वूजी डिजाइन कंपनी में जिंग सिर्फ काम ही नहीं करती बल्कि वहाँ की बिगेस्ट शेयर होल्डर भी है। उसकी कंपनी का प्रॉफिट ही 5 मिलियन है, तो जिंग को आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी कहो, वही रिच फैमिली की डॉटर लगती है, यूतोंग के जैसे नहीं जो इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही है। यूतोंग की मॉम कहती है कि मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, तो आप कुछ भी बोले जा रही हो। लैन की मॉम पूछती है कि जिंग आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है ना, फिर भी मेट की बेटी की इतनी टेंशन क्यों ले रही हो आप। आपके जितना बड़ा दिल तो नहीं है मेरे पास। वैसे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि यूतोंग मेरे बेटे से दूर रहना। बाद में मॉम आती है जिंग के ऑफिस में। वो कहती कि देखो ये कंपनी को छोड़ दो तो लियांग फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। जिंग कहती कि इसकी जरूरत नहीं है। मॉम कहती कि तुम मेरी भी बात नहीं मान रही हो। जिंग कहती कि आप मेरी मॉम नहीं हो, आपको मुझसे ज्यादा यूतोंग की फिक्र है। मॉम कहती है क्योंकि मैंने यूतोंग को 20 साल पाला है, वो मेरे ज्यादा क्लोज है, मैं उसको कुछ भी नहीं होने दूंगी। जिंग कहती कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आप जाइए उस यूतोंग के पास। मॉम कहती कि जब तुम मेरे पास नहीं थी तभी यूतोंग मेरे पास आई थी। जिंग कहती कि आपने मुझे कभी प्यार नहीं किया, बच्चों को अपनी मॉम की अटेंशन चाहिए होती है और कुछ नहीं। आप तो सभी को बताना भी नहीं चाहती थी कि मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझे आपकी फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। मॉम को याद आता है कि जिंग कितनी ज्यादा रिच है, इसीलिए कहती है कि तुम लियांग फैमिली को नहीं छोड़ सकती हो। जिंग बॉडीगार्ड को बुलाती है। मॉम कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी और यूतोंग को मैं बचा ही लूंगी। जिंग कहती कि ठीक है, ट्राई कर लो। लेकिन उसको तो रोना भी आ गया था। जिंग को पता था कि जाओ के अलावा कोई उसकी परवाह नहीं करता। अभी यहाँ पर मिमी आती है। उसको पता चल गया था कि जिंग की मॉम आई है। मिमी कहती है कि क्या आज भी लड़ाई हुई है। जिंग कहती कि हाँ, उसको यूतोंग के ट्रीटमेंट की परवाह है और मुझसे तो उनका रिश्ता कभी भी अच्छा था ही नहीं। मिमी कहती कि ठीक है ना यार, जाओ कितना हॉट है, वो तुम्हारे साथ है, फिर क्या फर्क पड़ता है। जिंग कहती कि हाँ वो तो है। मिमी कहती है कि क्या मैं जाओ से शादी कर लूँ, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। जिंग मना कर देती कि नहीं। तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिंग को ले जाने के लिए। वो उसको एक हॉर्स के पास लाता है जिसके साथ वो बचपन में भी खेला करती थी। जाओ जिंग को फ्लावर देता है। जिंग पूछती है कि क्या आप मुझसे गुस्सा हो। जाओ कहता है कि नहीं, मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं हो सकता हूँ। जिंग को अब सच में लग रहा था कि जाओ से बेटर उसको कोई नहीं समझ सकता और वही उसकी फैमिली है। तभी जिंग जाओ पर गिर गई थी। नेक्स्ट सीन में हम यूतोंग को देखते हैं जो किसी बंदे से बात कर रही थी जिसने जिंग का एक्सीडेंट किया था। वो बंदा कहता है कि मुझे और भी पैसे चाहिए। पता है कोई इस एक्सीडेंट के बारे में पता लगा रहा है, मैं बता दूं उनको। यूतोंग कहती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी पैसे दिए हैं, अब और नहीं दे सकती हूँ। वो बंदा कहता है कि फिर मेरे पास जितने भी एविडेंस है वो मैं पुलिस को दे दूं क्या। यूतोंग पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। बंदा कहता है कि 1 मिलियन। जो सुनकर यूतोंग हैरान हो जाती है कि इतने पैसे तो उसके पास थे ही नहीं। वो बंदा कहता है कि लियांग फैमिली की तुम बेटी हो ना, 1 मिलियन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है।
अब तो यूतोंग फंसी गई थी। तभी यहाँ पर लेन आ जाता है। यूतोंग इनोसेंट बनकर पूछती है कि आपने जिंग से बात की क्या? मुझे पता है कि वो मुझसे नफरत करती है, इसीलिए वो मेरी हेल्प नहीं करना चाहती है। लेन कुछ नहीं कह पाता है। इधर जिंग कॉफी पीते हुए जा रही थी, तभी लेन आकर कहता कि यूतोंग तुमसे मिलना चाहती है। जिंग तो हैरान हो जाती है। लेन कहता है कि देखो तुम आज जितने भी मैन के साथ घूम रही हो ना, मैं वो सब भूल जाऊंगा। जिंग कहती है कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन लेन मानने को रेडी नहीं था कि जिंग अब उससे प्यार नहीं करती। तो यूतोंग से मिलने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बॉडीगार्ड उसको जाने नहीं दे रहे थे। अब हॉस्पिटल में यूतोंग लेन से कहती कि मुझे अकेले में बात करनी है। लेन वहां से चला जाता है। लेन के जाते ही यूतोंग अपना रियल फेस दिखाती है कि मुझे पता चला कि तुम वहां पर रहती हो, वहां पर मुझे घर लेना है। जिंग कहती कि तुम उस प्रॉपर्टी को कभी नहीं ले पाओगी। यूतोंग कहती कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे जलन होती है, क्योंकि मम मुझसे ज्यादा प्यार करती है। आखिर तुम ऐसे कैसे मुझे वो घर लेने से रोक सकती हो? जिंग तो जानने लगी थी। यूतोंग कहती है कि तुम डर रही हो क्या कि लेन मुझसे शादी न कर ले। जिंग यूतोंग के पास आकर कहती है कि तुमने मेरा एक्सीडेंट करवाया, इसीलिए आज तुम्हारी ऐसी हालत है। यूतोंग कहती है कि मैं तो बच ही जाऊंगी, क्योंकि लेन वो डॉक्टर को मना रहा है। जिंग कहती कि ठीक है तो बचा लो खुद को। जिंग को तो यूतोंग पर हंसी आ रही थी, क्योंकि यानली कभी भी यूतोंग की हेल्प नहीं करने वाला था। यूतोंग कहती कि तुम उस डॉक्टर को जानती हो, फिर क्यों उससे बात नहीं करती हो? जिंग कहती कि मैं क्यों करूं, तुम्हें ऐसा देखकर मजा आ रहा है मुझे। तभी यूतोंग की तबीयत खराब हो जाती है। लेन कहता है कि तुमने क्या किया है इसके साथ? यूतोंग कहती कि नहीं, जिंग को कुछ मत कहो। लेन यहाँ पर बॉडीगार्ड को बुलाकर कहता है कि इसको यहाँ से ले जाओ। जिंग कहती है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। जिंग को ले जाया जा रहा था, तभी सामने एक कार आ जाती है जो कि जाओ की थी। जिंग जाओ को देख लेती है। उसको पता चल गया था कि अब वो बच जाएगी। जाओ यहाँ पर सभी की पिटाई करने लगा था। वो जाओ के पास आ जाती है। जिंग कहती कि अब तुम किसी की भी पिटाई नहीं करोगे, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। जाओ कहता कि ठीक है और जिंग को उठा लेता है। घर पर आकर भी जाओ जिंग की केयर किए जा रहा था। जिंग कहती कि आप मुझसे नाराज हो क्या? जाओ कहता कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर लेन के पास असिस्टेंट आता है और कहता है कि जिंग को कोई ले गया और हमारे बॉडीगार्ड भी नहीं मिल रहे हैं। जो सुनकर लेन जिंग को कॉल करता है कि तुम कहाँ हो, क्या वही मैन तुम्हारे साथ है? जिंग कहती कि हाँ सही समझे हो तुम, उसको लाइक कर रही हूँ, तुमसे बेटर है वो। लेन को गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि तुम मुझसे शादी करने वाली हो। जिंग कहती कि ये सब तुम्हारे सपने में ही हो सकता है। इधर लेन कहता है कि जाओ मुझसे उस मैन के बारे में सब पता लगा के दो जल्दी से। लेन को तो अब काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी। इधर रूम में जाओ आकर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मैं फेवरेट बन चुका हूँ। जिंग को तो शर्म आने लगी थी। रात में जिंग हेयर ड्राई कर रही थी, तभी यहाँ पर जाओ आता है। वो जिंग की हेल्प करने लगा था। जिंग कहती कि मैं खुद से भी कर सकती हूँ। वो कहता है लेकिन मैं अगर हेल्प कर रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? जिन फिर से ब्लश करने लगी थी। जाओ कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा फेस रेड क्यों हो गया है? जाओ फिर यहाँ से चला जाता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि लेन का कुछ करना होगा। जाओ अभी भी जिंग के बारे में ही सोचे जा रहा था। कोई उसको टच भी करे ये भी जाओ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। असिस्टेंट कहता है कि हाँ मैं समझ गया बॉस। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में असिस्टेंट के साथ जिंग जा रही थी, क्योंकि वो जाओ के फ्रेंड से मिलने आई थी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस को पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। तभी यहाँ पर जिंग अपनी मॉम को देखती है। असिस्टेंट को चुप रहने के लिए कहती है और वो यूतोंग के रूम के बाहर उनकी बातें सुनने लगती है। मॉम यूतोंग से पूछती कि तुमने 1 मिलियन कहाँ यूज किए हैं? यूतोंग कहती कि वो मेरी फ्रेंड के बेटे की तबीयत खराब थी तो मैंने उसको दी है। यहाँ पर भी वीडियो कॉल से जाओ जिंग पर नजर रख रहा था। जिंग असिस्टेंट से कहती कि पता लगाओ कि 1 मिलियन कहाँ यूज किए यूतोंग ने। तभी यहाँ पर लेन आकर कहता है कि आज तुम किसी और लड़के के साथ हो। जिंग कहती कि तुम्हें क्या? लेन कहता कि मैं समझ गया हूँ, तुम किसी एक मैन के साथ नहीं रह सकती हो। स्टैंड कहता है कि यंग लेडी आप पहले जाओ। लेन चिल्ला रहा था, लेकिन जिंग तो उसे इग्नोर कर देती है। बाहर आकर लेन सोचता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। लेन आ जाता है जिंग के पास और कहता है कि मैं तुम्हें इतने सारे मैन के साथ नहीं देख सकता हूँ। जिंग कहती कि तुम होते कौन हो मुझे कुछ भी कहने वाले। लेन कहता कि मैं तुम्हारा फियांस हूँ, फिर भी तुम इतने सारे बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो। तभी यहाँ पर जाओ आ जाता है। लेन के तो लेने के देने पड़ गए थे। तभी फिर से जिंग उसे रोक लेती है। जाओ कहता है कि आज के बाद कभी भी जिंग के सामने भी आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। जाओ बाद में पूछता है कि क्या तुम अभी भी लेन की केयर कर रही थी? जिंग मना कर देती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम अपने हाथ गंदे करो। जाओ जिंग को अपने करीब करता है। जिंग कहती कि एक दिन तुम किसी और से शादी कर लोगे और मैं भी, इसीलिए हमें कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं चाहिए। जाओ कहता है कि तो तुम्हें किसी और के साथ रहना है क्या? वो हक कर लेता है जिंग को। जिंग अभी भी सोच रही थी कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। इधर लेन यूतोंग के पास आता है। यूतोंग फिर से इनोसेंट बनने लगती है कि अब मुझे हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं है, तुम मेरे लिए घर कब लेने वाले हो? लेन कहते कि बहुत जल्दी। यूतोंग कहती कि सच में। इधर जिंग और जाओ कार से जा रहे थे, तभी यहाँ पर मॉम आ जाती है और कहती है कि यूतोंग को यहाँ पर एक घर लेना है
अब उसके पास इतना टाइम भी नहीं है, तुम हेल्प कर दो ना। जिंग कहती कि मैंने पहले ही कह दिया ना कि मेरा लियांग फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है। तभी जाओ कार से निकलता है। लेन कहता है कि मोम कहती कि तुम कितने मैन को डेट कर रही हो, तुम जैसी मेरी बेटी नहीं हो सकती है। एडी भी अब जिंग को कुछ भी कहने लगा था। यहाँ पर अब जाओ को तो गुस्सा आ गया था, वो लेन और एडी की पिटाई कर देता है। जिंग कहती कि यूतोंग के साथ जो हो रहा है वो सही है, वो यही डिजर्व करती है। अब मॉम को पता चलता है कि जाओ तो जिंग का एडॉप्टेड ब्रदर है। फिर क्या था, वो मस्का लगाने लगी थी। लेन कहता कि अच्छा तो ये तुम्हारा भाई है, तो फिर हम शादी कर सकते हैं ना। जाओ को तो अब गुस्सा आ गया था। जिसके बाद लेन रात में कार से जा रहा था, तभी सामने से बहुत सारी कार आ जाती है। ये सब जाओ ही करवा रहा था, क्योंकि इतना कहने के बाद भी लेन जिंग का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था, तो वो भला क्या ही करता। स्टैंड कहता है कि अगर जिंग को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। जाओ कहता है कि उसको बताएगा कौन। मॉर्निंग में जिंग से जाओ अच्छे से बात कर रहा था। जिंग कहती कि मुझे पता चला कि यूतोंग ने किसी को 1 मिलियन दिए हैं। इसके बारे में अगर पता चल जाए तो फिर यूतोंग की असलियत सबके सामने आ जाएगी। जाओ कहता है कि मैं तुम्हें अब हर्ट नहीं होने दूंगा। इधर एडी मॉम के पास आकर कहता है कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, हमारे पार्टनर्स भी अब हमारे साथ नहीं है। मोम कहती कि कोई बात नहीं, कोई तो हमारी हेल्प करेगा ना। एडी कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अब पैसे नहीं है। मोम कहती है कि हम कार और घर तो बेच देंगे। एडी कहता है कि वो तो बैंक वालों ने ले लिया है। अब तो मम बेहोश ही होने लगी थी। तभी यहाँ पर एक बंदी आकर कहती है कि आपने बिल पे नहीं किया है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। मम और एडी यूतोंग को लेकर जा रहे थे। एडी कहता है कि हम किसके घर जाएंगे। यूतोंग सोचती है कि मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। वो कहती कि जिंग का भाई तो रिच है ना, वो हेल्प करेगा। एडी कहता है कि हाँ सही कहा। अब ये तीनों फिर से जिंग के पास आ गए थे। एडी ऑर्डर देता है कि हमें पैसों की जरूरत है, इसीलिए जल्दी से हमें पैसे दो। जिंग कहती कि मैं क्यों दूं। यूतोंग कहती कि तुम्हारी मॉम और एडी को क्या तुम रास्ते पर छोड़ दोगी। जिंग कहती कि हाँ, क्योंकि मेरा तुम दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। यूतोंग कहती कि जाओ तो रिच है ना। जिंग कहती कि अब तुम मेरे जाओ पर नजर डाल रही हो। वो यूतोंग की रिकॉर्डिंग दिखा देती है और कहती कि एक्सीडेंट यूतोंग ने जानकर ही करवाया था और इसने उस आदमी को पैसे दिए हैं। ये सब जानकर मॉम को यूतोंग पर बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट दिन में जाओ जिंग के साथ अपने फ्रेंड के घर पर आ जाता है। जाओ फ्रेंड से बात करने चला जाता है, लेकिन जिंग बाहर ही थी। अब काफी रात हो चुकी थी। जाओ जिंग के पास आता है, जिसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। जिंग कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जाओ जिंग को किस कर लेता है। मॉर्निंग में जिंग जाओ के क्लोज आता है और कहता है कि आज मेरे साथ चलो। रात को वो जिंग को प्रपोज करता है। जिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो पहले से ही जाओ से प्यार करती थी। ये दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।